हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित तिवारी आप सभी का मॉडर्न पाठशाला पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 25 क्वेश्चंस किए थे। आज उसके आगे से करेंगे क्वेश्चन। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, तो लास्ट तक वीडियो प्लीज़ आप लास्ट तक वीडियो देखा करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं, हमें 25 से क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। 25 तो क्वेश्चन कर लिए थे फ्रेंड्स। 26 क्वेश्चन है आपके सामने। पहला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? परिपक्वता से मतलब होता है आपका सृजनात्मकता से। क्या राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड? सी, सृजनात्मकता। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, तनाव और क्रोध, टेंशन एंड एंगर की अवस्था है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, एक सेकंड फ्रेंड, तनाव और क्रोध की अवस्था को पूछा गया फ्रेंड। ये किस अवस्था में अब देखने को मिलता है? टेंशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है बच्चों के अंदर। तो ये कौन सी अवस्था? हम तो जो किशोरावस्था होती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, किशोरावस्था जो होती है, यानी जो आपकी स्टार्ट होती है कहाँ से? 13 वर्ष से जो 21 वर्ष के बीच की आवश्यकता होती है, इसी को हम बोलते हैं तनाव और क्रोध की अवस्था। इसी में बच्चा सबसे ज़्यादा क्या लेता है? टेंशन लेता है, तनाव में रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जा रहा है आपका बी, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात पर अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास उसकी किस अवस्था में? इस तरह क्वेश्चन फ्रेंड आए हैं, देखो सीजी टेट में पूछा गया है आपका। तो कौन सा है आपका? ए, प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी, किशोरावस्था, सी, युवावस्था, डी, बाल्यावस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ये भी क्या है? अब देखो इसमें स्पष्ट कर दिया फ्रेंड। अब देखिए 13 वर्ष की बात कर दी है, तो यहाँ आपको कुछ सोचना ही नहीं है। इसमें ऑप्शन देखने, 13 वर्ष की बात की गई है और 13 वर्ष से 21 वर्ष के बीच में कौन सी अवस्था होती है? आपने अभी भी पढ़ा पिछले क्वेश्चन में, किशोरावस्था। तो ये किसकी बात कर रहा है? किशोरावस्था की एज की बात कर रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ए, मनोविश्लेषणात्मक, बी, तुलनात्मक, सी, विकासीय विधि या डी, सांख्यिकी विधि, स्टैटिस्टिकल मेथड। तो पूछा कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास की बात की गई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जब विकास की बात की है तो आपकी राइट आंसर आप क्या मारेंगे? सी, विकासीय विधि, यानी डेवलपमेंटल मेथड जो होती है वो सर्वाधिक अच्छी विधि कहलाती है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो आपका शीर्षस्थ जो सिद्धांत होता है अपना, सेप्लो कैल्डुअल जो प्रिंसिपल होते हैं, उसके अनुसार कौन सा कथन सत्य होगा फ्रेंड? ए, विकास सिर से पैर की ओर चलता है, बी, विकास पैर से सिर की ओर चलता है, या सी, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर चलता है, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो हमने पढ़ा है जो शीर्षक यानी शीर्ष की बात की है, यानी इसी यहीं से आपका आंसर निकल आएगा। सिर, शीर्षस्थ यानी सिर से बात की गई, तो सिर से कहाँ चलेगा? पैर की ओर चलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, राइट आंसर
बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? ए रूप, बी दर, सी अनुक्रम, डी ये सभी। विकास के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है फ्रेंड, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में, जो समय के साथ परिवर्तन होते हैं उनमें क्या शामिल होता है? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगी? ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं, रूप, दर और अनुक्रमण, सीक्वेंस, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं, इन सब में परिवर्तन देखने को मिलता है। रूप में भी परिवर्तन मिलता है ना फ्रेंड। दर, विकास के दर पे दर बच्चे देखने को मिला, हर एक बच्चे में अलग अलग तरह से उसमें विकास होता है। सेम एज के बच्चे में जो मानसिक विकास, शारीरिक विकास अलग अलग देखने को मिलता है। अनुक्रम, सीक्वेंस भी क्या होता है? ये सारी चीज़ें आपको परिवर्तनों में आपको देखने को मिलती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सभी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? तो ये आप याद रखेंगे फ्रेंड, 280 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं फ्रेंड? 280 दिन लगते हैं। अगला फ्रेंड है, क्वेश्चन पूछा गया है, नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो नवजात शिशु का फ्रेंड भार 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 7 पाउंड। आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, बी विकास क्रमबद्ध होता है, सी विकास निरंतर होता है, डी विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो नहीं ही पूछा गया है, तो पहला आंसर पर जो आपको ऑप्शन दिया गया है, तो विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड। विकास क्रमबद्ध होता है, तो आपको सबको पता है क्रमबद्ध होता है विकास, तो ये भी सही है। विकास निरंतर होता है, तो बिल्कुल निरंतर, जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास होता रहता है, परिवर्तन आपको देखने को मिलता रहता है। विकास एक मशीनी प्रक्रिया है, ये फ्रेंड क्या मशीन है? कोई मशीन है क्या? नहीं फ्रेंड, ये विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। यही पूछा है उसने कि नहीं, कौन सा सिद्धांत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार या ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा डी। पर वृद्धि को पर्यावरण यानी एनवायरमेंटल इफेक्ट भी मिलता है, देखने को मिलता है, स्वास्थ्य भी और आहार, ये सब तीनों जो चीज़ें हैं आपकी प्रभावित करती हैं वृद्धि को। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, ए उत्तर बाल्यावस्था से, बी प्रसवपूर्ण अवस्था से, सी शैशवावस्था से, डी पूर्व बाल्यावस्था से। ये 2012 में सीटेट में पूछा गया था फ्रेंड क्वेश्चन। विकास शुरू होता, तो आप बताइए विकास कहाँ शुरू? प्रसवपूर्ण अवस्था से। कहाँ से शुरू हो जाता है विकास? आपको यहीं से देखने को मिलता है, प्रसव पूर्ण अवस्था से। जो प्रसव के जो प्रसव की पूर्व की अवस्था उसे वहीं से बच्चे में विकास होने लगता है, यानी गर्भ के समय से बालक का विकास होने लगता है। ठीक है फ्रेंड, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? जो आपकी संकल्पनाएं हैं उसकी बात की गई है, तो आपके ए विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, बी विकास विषम जाति से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, सी विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, या डी विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? डी
विकास जो होता है वो क्या होता है, सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, यानी डी। एक सेकंड फ्रेंड, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं, बी सभी का विकास दर समान नहीं होता, सी विकास हमेशा रेखीय लाइनर होता है, डी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो पूछा गया है कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, विकास जो सभी का विकास दर समान नहीं होती है। जो विकास की दर होती है सभी में क्या होती है, समान नहीं होती है फ्रेंड। आपको देखेंगे देखा, एक ही एज के, मैंने अभी डिस्कस किए थे पिछले क्वेश्चन में, एक ही आपके एज के बच्चों में अलग अलग विकास देखने को मिलता है। ठीक है, अलग अलग आपको उसके अंदर चीज़ें देखने को मिलेंगी। सेम एज के बच्चे सेम थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं, विकास का दर समान नहीं होती सभी में। जबकि क्या है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं, जबकि होती हैं, इसमें नहीं दे दिया गया है, होती हैं। विकास हमेशा रेखीय होता है, रेखीय नहीं होता, हमने क्या वृत्ताकार होता है, विकास की बात की थी अभी। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, नहीं के कारण ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमेशा क्या हो गया, पॉजिटिव आंसर आपको देखने हैं। तो विकास क्या होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस या मेरा विद्यालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, नर्सरी कक्षा के जो बच्चा है उसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले उसकी फैमिली के बारे में जानो, परिवार के बारे में जब जानते हैं तो बच्चा उसमें रुचि लेता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए मेरा परिवार। अगला प्रश्न है फ्रेंड, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में पूछा गया है फ्रेंड क्वेश्चन ये। माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किस अवस्था के लक्षण हैं, किस एज की बात है ये। तो आपको पूछे, ए किशोरावस्था, बी पूर्व किशोरावस्था, सी उत्तर बाल्यावस्था, डी शैशवावस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये जो पूर्व किशोरावस्था यानी किशोरावस्था से पहले की जो एज होती है। ठीक है फ्रेंड, यानी जो आपकी उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की, यानी प्रारंभ होने के बीच की जो होती है उम्र, वही क्या कहलाती है आपकी कुछ, यानी अब इसमें हम बोल सकते हैं उत्तर बाल्यावस्था यानी 10 से 12 साल के बीच, 13 साल के बीच में जो एज होती है उस क्या को बोलते हैं, उसी के समय ये सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है, ए परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, सी प्रयास से, डी परिणाम से। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जैसे विकास का संबंध किससे होता है फ्रेंड, इस चीज़ को ध्यान फोकस करिएगा। विकास का संबंध किससे होता है, परिपक्वता से होता है। विकास के किससे हम देखते हैं, उसकी बालक की परिपक्वता ही तो देखते हैं, कितना वो निपुण हो गया किसी चीज़ में। और उसी तरह उद्दीपन का संबंध किससे होता है, प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड, जो सीटेट 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है, ए कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते, बी पिछली कुछ
दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। सी, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में होता है उनकी बुद्धि लब्धि 0.7% के उच्च है, के समान उच्च है। और डी, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप में अच्छे पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो कहा गया है कि बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन, जो परिवेश की भूमिका यानी परिवेश कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये अब क्या दिखा रहा है आपका, जो आपका बी नंबर ऑप्शन है फ्रेंड, कि पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि जो आपकी दिखा रही है, ये क्या हो जाएगा, बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन कर रहा है ये पॉइंट आपका। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। ए, किशोरावस्था को, बी, प्रौढ़ावस्था को, सी, मध्यावस्था को, डी, वृद्धावस्था को। तो इसी तरह हमने क्वेश्चन टेंशन और आपका सुना अभी पढ़ा होता है दबाव का, प्रेशर और टेंशन वाला, तो पिछली क्लास में पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा हुआ था, और यही क्वेश्चन आपको 2013 में फिर रिपीट हुआ यूपी टेट में। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, किशोरावस्था में देखने को मिलता है ये सब। अत्यधिक तनाव और तनाव का काल कहते हैं, या अत्यधिक दबाव का काल इसी को बोलते हैं। तनाव का काल अगर पूछिए आपसे, अलग अलग क्वेश्चन भी बनता है फ्रेंड इससे, पूछ देते हैं अधिक दबाव का काल किस अवस्था में होता है, या अधिक तनाव किस अवस्था में होता है, तो आप क्या राइट आंसर मारेंगे, किशोरावस्था, यानी 13 से 21 से के बीच का जो समय होता है। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है फ्रेंड, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया, ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड, क्वेश्चन बड़ा है, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। पूर्व विद्यालय में, जूम की दे रहा हूँ आपको दिखे ताकि, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। इसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? यानी फिर से देखो समझिए, पूर्व विद्यालय में यानी पूर्व प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं उसमें पहली बार बच्चा जब पढ़ने आता है तो मुक्त रूप से क्या है, तो चिल्लाता है, वो मतलब ज़बरदस्ती उसको घर स्कूल से लाना पड़ता है, जाता नहीं स्कूल। 2 वर्ष पश्चात वही प्रारंभिक विद्यालय में जाता है, पहली बार जाता है तो तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, यानी चिल्लाता नहीं, बस मुंह लटका लेता है ना, नहीं जाना, ज़बरदस्ती उसको भेज दिया जाता है, तो रोता होता नहीं कि नहीं ज़बरदस्ती मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। फिर ये परिवर्तन उसके क्या कहलाएंगे, ये जो उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो ए, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है, बी, विकास क्रमिक प्रकार से होता है, सी, विकास निरंतरी होता है, या डी, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न यानी भिन्न रूप से होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, जो इसमें ए आंसर दिया, विभेद व एकीकरण विकास का लक्षण है। क्या है, विभेद उसके ने और एकीकरण, उसको उसने आत्मसात कर लिया, उस चीज़ को आना, उसको धीरे धीरे चीज़ें समझने लगा सारी चीज़ें, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, विभेद व एकीकरण विकास का लक्षण है। ये सीटेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इस तरह के आपको समझना होता है इनको फ्रेंड। अगला प्रश्न है, शिक्षक का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञात्मक क्षेत्र के विकास में हो। बी ऑप्शन में दिया गया है, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं, या सी, विकासात्मक कार्यों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, या डी, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें।
तो कहा गया है फ्रेंड कि शिक्षण का जो विकासात्मक परिप्रेक्ष्य है, शिक्षकों से क्या मांग करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो विकास, जो आपका जो सी आंसर जो ऑप्शन है, इसको ध्यान से पढ़िए, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन करें कि युक्तियों का क्या करें, अनुकूलन बनाए। फ्रेंड क्या बनाए, अनुकूलन बनाए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन करें और उनकी युक्तियाँ, यानी उनके अनुसार अकॉर्डिंग क्या कमियां बच्चों में देखने को मिल रही है, उनको इस चीज़ों को देखें, किस चीज़ में सुधार करने की जरूरत है, उसके अनुसार कुछ युक्तियाँ बना के वहाँ पर विकासात्मक कार्रवाई करें। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। ए, भाई बहन एवं अध्यापक, बी, अध्यापक एवं साथी, सी, साथी एवं माता पिता, डी, माता पिता एवं भाई बहन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड। फिर से उसको समझिएगा, समझ के करना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो कौन प्रदान करते हैं, जो एक समूह में स्वीकार हैं। तो सबसे पहले जानकारी कौन देता है फ्रेंड, माता पिता एवं भाई बहन जो होते हैं, बड़े भाई बहन, इन्हीं से सबसे पहले जानकारी कौन प्राप्त करता है, बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, यानी बचपन में जो आपकी चीज़ें सीखता है बालक, वो किसी सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, और परिवार में माता पिता भाई बहन यही सब लोग आते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा आंसर है आपका डी, माता पिता एवं भाई बहन। ये सी टेट आपको 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ये भी सी टेट 2015 में आया था फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। ए, 11 से 18 वर्ष, बी, 18 से 24 वर्ष, सी, जन्म से 6 वर्ष, डी, 6 वर्ष से 11 वर्ष। तो पूछा गया है फ्रेंड परवर्ती बाल्यावस्था यानी उत्तर बाल्यावस्था की बात की गई है। तो कौन सा आ जाएगा फ्रेंड, 6 से 11 वर्ष। कहीं पे आपको देखने को 6 से 12 वर्ष भी देखने को मिलता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है फ्रेंड, शिक्षक का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें, डी, इस विकास का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में। हूबहू क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, ये क्वेश्चन आया था और सेम इसी को बस क्या किया है, 2015 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ और उसके बस ऑप्शन चेंज कर दिए। देख लीजिए वो उधर पे क्या था, सी नंबर में ऑप्शन था और यहाँ कौन सा सही हो गया आपका, जो का बी नंबर ऑप्शन दिया गया है, ये वाला सही हो जाएगा। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें फ्रेंड्स। अगला फ्रेंड क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, सी, जन्म से 3 वर्ष तक, डी, 2 से 3 वर्ष तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, जो आपकी शैशव काल होता है वो जन्म से क्या होता है, 2 वर्ष तक होता है। ठीक है, और आपका जो 3 वर्ष से आपके स्टार्ट हो जाता है, 3 वर्ष से आपकी कौन सी से स्टार्ट हो जाती है, आपकी बाल्यावस्था स्टार्ट, यानी पूर्व बाल्यावस्था, फिर आपकी जो होती है उत्तर बाल्यावस्था। अब इसको समय को देखेंगे तो क्या हो जाएगी, तो 2 से आपकी जो क्या होती है, जो आपकी बाल्यावस्था होती है, देखेंगे अब 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, 2 वर्ष तक आपकी स्टार्ट होगी शैशवावस्था जिसे हम बोलते हैं। एक सेकेंड फ्रेंड्स,
यानी जन्म से 2 वर्ष तक आपकी कौन सी शैशव काल बोलते हैं, शैशवावस्था बोलते हैं। 2 वर्ष के बाद यानी 3 से आपकी देखने को मिलेगी 12 वर्ष तक, ये पूरी बाल्यावस्था में। इसको 2 भागों में 3 से 6 तो आपको पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है, और 6 से 12 आपको इसी को हम बोलते हैं अब उत्तर बाल्यावस्था। और 13 वर्ष से स्टार्ट होता है, अब 13 से 21 वर्ष तक आपका किशोरावस्था, और 21 वर्ष से 40 वर्ष तक आपकी स्टार्ट होती है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें। अगला और प्रश्न है फ्रेंड, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। ए समान से विशिष्ट, बी जटिल से कठिन, विशिष्ट सी विशिष्ट से समान, या डी साधारण से आसान की ओर बढ़ता है। विकास की बात की तो विकास की हम बात पहले कर चुके हैं, कल के कुछ सेशन में हमने इसकी बात की थी। विकास जो होता है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए समान और विशिष्ट। तो फ्रेंड आज के क्लास में यहीं तक क्वेश्चंस। कैसी रही क्लास, आपको कैसे लगे क्वेश्चन, कैसे लगी मेहनत, तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो फ्रेंड्स नए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।